हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश में मंडी जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की, उसमें जो कमलाये बाबा का जो किला है, कमलाये बाबे का जो मंदिर है, उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, कमला किला जिला मंडी के सरकाघाट उपमंडल में स्थित कमलागढ़ रियासत का सबसे मजबूत अजयगढ़ है। यह किला मंडी से 101 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आजकल दोस्तों इस किले तक पहुंचने के लिए बस सेवा उपलब्ध है। इस किले की ऊंचाई लगभग 4500 फुट है। किले के सबसे ऊपरी भाग में बाबा कमलाहिया जी का मंदिर है। दोस्तों, बाबा कमलाहिया और बाबा बालकनाथ कहते हैं कि कैलाश पर्वत से आए थे और बाबा कमलाहिया जी हिमाचल प्रदेश के मंडी के कमलागढ़ किले में स्थापित हो गए और बाबा जो बालकनाथ जी हैं वो द्योटसिद्ध में चले गए। दोस्तों, मंडी रियासत के राजा हरिसेन, जिसका शासनकाल 1605 ईस्वी से शुरू हुआ, उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से कमलागढ़ का निर्माण कार्य शुरू किया, परंतु वह अपने जीवन काल में दोस्तों उसे पूरा नहीं कर पाए क्योंकि कठिनाइयां थी उस समय बहुत ऊंची ऊंची और बहुत ज़्यादा ऊंची पहाड़ियां हैं और तंग रास्ता है कमलागढ़ किले के लिए। लेकिन अभी तो बहुत अच्छे से कमलागढ़ किले को बनाया गया है। दोस्तों, उनके बाद उनके जो बेटे थे सूर्यसेन ने 1625 ईस्वी में अपने पिता के अधूरे कार्य को पूर्ण किया। राजा सूर्यसेन व ईश्वरी सेन के राज्यकाल तक कमलागढ़ समस्त संपत्ति का भंडार रहा। दोस्तों, सूर्यसेन के बाद उसके बाद भाई श्याम सेन को मंडी शासक बनाया गया। श्याम सेन के बाद गुरुसेन, ईश्वरी सेन, सिद्ध सेन, जोगिंदर सेन मंडी के राजा रहे। दोस्तों, राजा ईश्वरी सेन के जो शासनकाल के दौरान 1726 से लेके 1788 तक कांगड़ा के राजा संसार चंद ने कमलागढ़ के ही सेनापति मुरली मनकू के साथ मिलकर किले को जीतने का षड्यंत्र रचा, परंतु दोस्तों सफल नहीं हो पाए। राजा मुरली व मनकू के सिर कटवा दिए गए। और सबसे बड़ी कृपा तो बाबा कमलाहिया जी की थी, क्योंकि बाबा कमलाहिया जी बहुत ही बड़े सिद्ध हमारे बाबा जी हैं। उनकी कृपा तो हमेशा राजा के ऊपर बनी रही। ईश्वरी सेन के बाद जालिम सेन मंडी के राजा रहे। बलबीर सेन जो जालिम सेन का पुत्र था, मंडी का उसे राजा बनाया गया। इसके बाद दोस्तों महाराजा खड़क सेन के पुत्र राजकुमार नौनिहाल सिख सेना को साथ लेकर मंडी व कमलागढ़ पर आक्रमण किया, लेकिन वह कमलागढ़ पर कब्जा नहीं कर सके। दोस्तों, 1840 ईस्वी में राजा नौनिहाल सिंह ने जनरल बेचूरा, जो फ्रांस का रहने वाला था, उसकी विशाल सेना सहित कमलागढ़ पर कब्जा करने को भेजा। दोस्तों, जनरल बेचूरा ने सेना सहित मंडी से 7 मील की दूरी पर राजा बलबीर सेन को रास्ते में बंदी बनाकर अमृतसर के गोविंदगढ़ में नजरबंद कर दिया। दोस्तों, कहते हैं कि जनरल बेचूरा कमलागढ़ किले को जीत नहीं पाया। 5 नवंबर 1840 ईस्वी को नौनिहाल सिंह की मृत्यु हो गई और जनरल बेचूरा अपनी सेना सहित कुल्लू चला गया। दोस्तों, अंत में सिखों ने बड़ी कठिनाई से कमलागढ़ पर विजय पाई। 1841 ईस्वी में शेर सिंह लाहौर के राजा बनते ही मंडी के राजा बलवीर सेन को आजाद करने के आदेश दिए। कहते हैं दोस्तों कि 1845 ईसा में राजा बलबीर सेन ने अंग्रेजों से सिखों के विरुद्ध सहायता मांगी और 1846 ईस्वी में बलबीर सेन ने अंग्रेजों की सहायता से कमलागढ़ को मुक्त करा दिया। कुछ समय के बाद सरदार मंगल सिंह ने कमला पर आक्रमण करके कमला के कुछ गांव जला दिए। दोस्तों,
9 मार्च 1846 ईस्वी को एक संधि के अनुसार यह किला ब्रिटिश सरकार के अधीन होकर मंडी रियासत का गौरव बना। दोस्तों, यह किला आज ऐतिहासिक धरोहर के साथ साथ लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है, लेकिन आज यह किला खंडहर बनने की कगार पर खड़ा है। दोस्तों, बाबा कमलाहिया जी का यह मंदिर जो कमलागढ़ के सबसे ऊंची चोटी पर है, बाबा कमलाहिया जी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और हिमाचल ही नहीं बाहर के राज्यों से भी लोग बाबा कमलाहिया जी के दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, जब बाबा कमलाहिया जी के इस मंदिर में जाते हैं ना और इस किले पर जब जाते हैं तो घर वापस आने का मन नहीं करता। सबसे ऊंची चोटी पे बाबा कमलाहिया जी विराजमान हैं और उनके सामने कंचना माता का मंदिर दिखाई देता है जो कि गरवासड़ा गर्ल के ऊपर है और मढ़ी से नीचे सकरैण घाटी में माता जालपा जी का मंदिर है सकरैणी घाटी पे और माता जालपा को सकरैणी नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बाबा कमलाहिया जी के मंदिर में इतना अद्भुत इतना सुंदर नज़ारा है कि मानो स्वर्ग ही वहाँ बाबा के श्री चरणों में बसा हुआ है। और जब वहाँ पे मोर मधुर मधुर अपनी ध्वनि से उस पूरे जो बाबा कमलाहिया जी का पूरा वो जंगल है पहाड़ी का, वहाँ पे इतना सुंदर नज़ारा है और बंदरों के इतने सुंदर सुंदर वहाँ पे झुंड आते हैं कि मानो पूरा स्वर्ग बाबा कमलाहिया जी के श्री चरणों में ही बस चुका है। तो आशा करती हूँ दोस्तों, अगर आप बाहर के राज्यों से भी हैं तो भी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के ये कमलाइया बाबा जी के मंदिर में ज़रूर माथा टेकने आएं और कमलागढ़ किले का भी आनंद प्राप्त करें। तो आशा करती हूँ। थैंक यू।